झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां महागठबंधन की सरकार द्वारा लगातार ही विपक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और उसी के तहत एजेंडा राज्य में चल रहा है। सिर्फ सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर राम मंदिर पर बात करते हुए कहा कि हमारी आस्था राम में है। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि वहां कब जाना है और कब नहीं जाना है। जो भी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हम समझते हैं कि राम की मर्यादा को कैसे बरकरार रखा जाए। एजेंडा चल रहा है पूरे राज्य में, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। कहीं न कहीं लोगों के मन में शक और संदेह पैदा करने के लिए, और उसके कारण कहीं न कहीं जो अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए समय पर, वो भी पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हम समझते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है। साफ मानना है कि कोई पत्र की बात करता है, कोई एफआईआर की बात करता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं बात, वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से बात करते हैं। तथ्यों पर आधारित कोई बात नहीं हो रही है। अगर कोई तथ्य है तो आज क्या कल ही आपको कार्रवाई कर लेनी चाहिए। राज्यपाल महोदय ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, चिंताजनक है, तो निश्चित रूप से उन्होंने ठीक कहा होगा, क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से दो लड़के पकड़े गए जिन्होंने अपना नाम बदला हुआ था और वो राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे थे, वैसी साजिश झारखंड में भी कहीं न कहीं रची जा रही है। मेरा राज्यपाल महोदय से भी निवेदन होगा कि जो ऐसे लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर लें, और राज्य सरकार से भी निवेदन होगा कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई जल्द से जल्द करे, क्योंकि राज्य की सरकार कोई हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है। राज्य की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता जनार्दन की सरकार है, और उसको बार बार खंडित करने की बात ठीक नहीं। वहीं कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने गठबंधन दल के विधायकों के साथ बैठक की और एकजुटता का संदेश दिया, जबकि यह भी सच है कि एक विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में अंदर खाने में खलबली तो मची है। इस वजह से भाजपा हेमंत सरकार को अस्थिर सरकार करार देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीतिक आक्षेप समझ में आता है, लेकिन इन विवादों में आरएसएस को घसीटना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। राजनीतिक लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से 4 सालों तक इन्होंने शासन चलाया, अब जाकर इनको याद आ रहा है कि चुनाव आने वाला वर्ष है, तो नई नई घोषणाएं की जा रही हैं कि हम युवाओं को मौका देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन विगत 4 साल में लोगों ने देखा है कि जो सरकार नौजवानों को 5 लाख नौकरियां नहीं दे सकी प्रतिवर्ष, या उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकी, उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम नौजवानों के लिए क्या करने वाले हैं। 4 साल निकल गए, 1 साल में क्या कर पाएंगे। तो अनिश्चितता की स्थिति, और जहाँ तक स्थिरता का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री अगर स्वयं 7 समन के बाद ईडी के पास उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अनिश्चितता का माहौल है, एक विधायक को आनंद फानंद में इस्तीफा दिलवाया जाता है, और जिस तरह से गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक करके एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम एकजुट हैं, तो निश्चित रूप से अंदर खाने खलबली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार अस्थिर है और अपने फैसले भी ठीक से नहीं ले पा रही। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।